हम बात कर रहे हैं हेयर फॉल के ऊपर और अताउर रहमान साहब जो हैं हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने इससे पहले 2 नुस्खे हमें बहुत अच्छे बताए जिसको अगर हम फॉलो करें तो हमारा हेयर फॉल जो है वो रुक सकता है। जिसमें एक मास्क बताया उन्होंने और एक उन्होंने हमें वो प्याज और लहसुन की जो थी लेबी ऑयल के साथ मिक्स करके वो पूरा एक ऑयल जो प्रोड्यूस करता है वो बताया। तो ये दोनों इस्तेमाल कीजिएगा। तीसरी जो बात मुझे लगता है इंपॉर्टेंट ये कि हमारे जैसे बाल की जो ग़िज़ा है वो हम नहीं उसको दे रहे होते, वो प्रोटीन्स वो चीज़ें नहीं खा रहे होते कि जिसकी वजह से हमारे बाल अच्छे हों, हेयर फॉल ख़त्म हो जाए। तो हम आपसे ये जानेंगे कि हेयर फॉल जब हो रहा है तो उसकी ग़िज़ा क्या खाएं ताकि हमारा हेयर फॉल रुक जाए। जी देखें, बहसियत मजमूई हमने एक ऐसा फार्मूला बनाया है कि अगर इंसान प्रॉपर डाइट नहीं भी लेते बच्चे बच्चियाँ तो 3 चीज़ें हर्बल मेडिसिन के अंदर वो फल हैं, 3 फल जिनका आप सफ़ूफ बना के बच्चों को शुरू करवा दें और सिर्फ 1 टाइम बेड टाइम पे आपने 1 टीस्पून लेना है और छोटे बच्चों ने ½ टीस्पून लेना है। तो आप ये समझ लें कि जो कीमियावी कमी है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ वो रखता है, बालों का गिरना, बालों की शाइनिंग और इवन स्किन के अंदर टाइटनेस भी वो पैदा करती है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारा कॉमन नुस्खा है जिसको हम त्रिफला कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये देखें जी, नंबर 1 हलेला, ये एक फल है, ये देखें जी हलेला। अच्छा, ठीक है। ये है तो बलेला जी, ये खोल लें बिल्कुल। वो जैफल जवेत्री जैसे आती है ये हलेला फल है जिससे हरीर का मुरब्बा नहीं होता, मुरब्बा इसी का बनता है, खुशबूदार है। जी हरीर का मुरब्बा इसी का बनता है। अच्छा, माशाल्लाह। इसके अंदर पूरी विटामिन्स मौजूद हैं, कैल्शियम है, जिंक है, अल्लाह पाक ने बड़ी खासियत रखी है इसके अंदर। अच्छा, तो इसका आपने, मैं बताता हूँ आपको, इसका आपने छिलका लेना है, अंदर से इसके बीज निकलेगा वो फेंक देना है। अच्छा, इसको आप जब तोड़ेंगे ना, हाँ, तो इसका छिलका निकलेगा। अच्छा, तो छिलका आपने बाहर, ये नहीं टूटेगा, सख्त होता है, ये हवन दस्ते पे टूटेगा, ये ग्राइंड होगा, वरना ये मेरा दांत लेके ही टूटेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें जो है ना, आपने एक वो हलेला है, ये बलेला है, बेरा, इसका भी आपने जो है ना वो हनी नाम है, हलेला बलेला। जी जी, एक भाई था हलेला, एक भाई था बलेला। बट दिस इज लाइक वी कैन गेट फ्रॉम किसी भी पंसारी से मिल जाएगा, कॉमन चीज है हमारी और नया है। और ये तीसरी चीज है आंवला। कितनी अच्छी खुशबू है। जी बहुत जबरदस्त खुशबू है जी। तीसरी चीज है ये आंवला। तो सुने, ये भी सख्त है, इसके अंदर से क्या होगा? इसका आपने अंदर से बीज जो है वो ज़ाया कर देना। इसका हमने पोस्ट लेना, पोस्ट इसके छिलकों को कहते हैं। अच्छा, इसका भी छिलका उसका भी छिलका, हलेला बलेला दोनों छिलकों का इस्तेमाल करना है। इनके अंदर से जो बीज निकलेगा वो फेंक देना है। ओके ठीक है। और ये तीसरी चीज है आंवला। आपने देखा होगा आंवले का मुरब्बा भी हमारा बनता है, ओलो का मुरब्बा खाया मैंने कभी नहीं है, मगर ये हार्ड है, ये सब चीजें वो खुश्क है। अच्छा, इन तमाम चीजों को आप पीस लें, कूट लें, तकरीबन 1-1 शतांग ले लें और इनका पाउडर बना लें। और आप इमेजिन करें कि ये 1 टीस्पून, जो बड़े लोग हैं यानी कि 25 से ऊपर के लोग 1 टीस्पून लें और जो हमारे 10-12 साल के बच्चे हैं वो ½ टीस्पून ले लें एक टाइम। तो ये आप यकीन करें, ये फॉर्मुलेशन जो तेल की फॉर्मुलेशन, साथ आप जो है वो मास्क, और थर्डली ये अगर आप खाना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह बालों के जो भी इशू हैं, जुमला अमराज जो बालों के हैं, चाहे वो फंगस की वजह से हों, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हों, चाहे वो स्ट्रेस की वजह से हों, चाहे वो एनेमिक खून की कमी की वजह से हों, ये बच्चियों में खून की कमी को भी पूरा करता है। तो अब बच्चों को खिलाने के लिए इसका फ्लेवर इनको सही लगेगा? अच्छा, जायका तो इसका तकरीबन ठीक ही होता है, कोई इतना इसको खुद जायका करने के लिए इसमें आप गुल सुर्ख डाल सकते हैं। अच्छा, गुलाब की पत्तियां, वो जितना ये अगर फर्ज करें 1-1 छटांग, वो 3 चीजें हैं ना, ठीक है, तो 3 छटांग की पत्तियां डाल लें आप गुलाब। ओके, उसमें इसका जायका भी खुश जायका हो जाएगा। प्लस अगर बच्चियां फिर भी ना खा सकें तो उसको आप शहद में मिला सकते हैं, तो उसका एक लुब्रिकेंट खमीरा बन जाएगा। ठीक है, वो आप दूध के साथ बच्चों को बेड टाइम पे खिलाएं। हाँ। आप यकीन करें, इसके बारे में कोहना तिब्बा ये कहते थे कि जो बाल कबल अज वक्त सफेद हो रहे हो तो उनकी भी सफेदी जो है ना रुक जाती है इसके इस्तेमाल। अरे वाह, यानी ये वो कुदरती चीजें हैं जो लोग इस्तेमाल नहीं करते। इस तरह का माजून टाइप का हमने बनाना है, हमने बेसिकली पाउडर बनाना है, मगर जब हम शहद में डालेंगे, शहद अगर जो बच्चे ना पाउडर खा सकें उनके लिए आप शहद में माजून बना लें, इस तरह का माजून बना के दे, वो जायका डिलीशियस हो जाएगा, बासानी बच्चे खा सकेंगे। हाँ। और आप इमेजिन करें, पूरी दुनिया की रेसिपी और महंगी तरीन चीज़ें एक तरफ, और अल्लाह पाक ने जो हमारी इन चीज़ों के अंदर शिफा रखी वो एक तरफ, लेकिन सिर्फ एतमाद और एतकाद से खाने की जरूरत है। और कंटिन्यूसली कोई भी अमल हो वो एक दिन में नहीं आपको फायदा देता। हाँ। 7 टाइम्स
मैं आप अक्सर लोगों को कहता हूँ कि 7 टाइम्स उसको अप्लाई ज़रूर करें ताकि उसके खातिर का रिजल्ट मिल सके। अच्छा, आप तो फिर भी माशाल्लाह क्या 7 टाइम्स कह रहे हैं, मैं तो मुझे लगता है कि 3 महीने का प्रॉपर इस्तेमाल एक ऑब्वियसली वो जो है ना तो फिर वाज़ा दिखाता है। मैं 7 टाइम इसलिए कहता हूँ कि जो बंदा 7 दफ़ा कर लेगा उसको रिजल्ट जब मिलेंगे तो फॉर लाइफ इसको अपना खुद लग जाएगा। अच्छा, और भी ऐसी कोई ग़िज़ाएं बता दें कि जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारे बाल बहुत मजबूत हों जड़ों से। नाश्ते में बच्चे जो है ना बादाम और किशमिश का इस्तेमाल डेली करें, चाहे बड़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं। किशमिश में भी तो 2 किस्म की किशमिश आती है, हमने कौन सी? देसी सोगी जो है, किस कलर वाली जो होती है? ये बेसिकली थोड़ी सी ये मिक्स ही होती है, थोड़ी ब्लैक, थोड़ी सिल्वर कलर मिक्स ही होती है। ओके, वो जो पीली वाली होती है, हरी वाली वो नहीं, वो और चीज है। ये जो देसी किशमिश है ना, जिसको हम सोगी कहते हैं, सोगी जैसे देसी बादाम होते हैं, ठीक है, तो ये इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा बच्चे जो है ना ऑलिव्स, जैसे अब ऑलिव्स में भी एक काले वाले हैं, काले वाले नहीं, ग्रीन ऑलिव्स, जो हमारे बच्चे पिज्जे के अंदर देखते हैं। पिज्जे तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, हाँ, मगर उसमें से निकाल भी देते हैं। हाँ, ये भी है, कुछ मेरी बच्चे तो नहीं खाते, अगर देख ले सारे ऑलिव, हाँ, ऑलिव्स खाना शुरू कर दें, बालों के लिए बहुत जबरदस्त। अच्छा, तीसरे नंबर पर सब्जियों के अंदर कद्दू। कद्दू बेहतरीन चीज है लुब्रिकेशन के लिए, खुश्की ज़ाहिर करता है, तरावट बहाल करता है। अब कद्दू कौन सा वाला, क्योंकि लाहौर में कद्दू लौकी को भी कहते हैं। लौकी की बात कर रहा हूँ, अब लौकी की बात कर रहे हैं। कद्दू एक ही है, यानी कि कद्दू वो गोल भी आता है, उसमें अच्छा कई और चीजें आ गई हैं, जैसे मारू है, एक सब्जी है, वो भी तकरीबन उसकी स्पीशीज ही है, मिलता जुलता है। ये सारी चीजें आप खा सकते हैं, ये बेहतरीन बालों की खुराक है। अच्छा, इसके अलावा बच्चों को आप एक केला डेली दें, बालों के लिए बड़ी जबरदस्त चीज है। एक केला बच्चा डेली खाए, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को दूर करता है। अच्छा, काले चने जो है, इसका शोरबा, इसकी यखनी या इसकी चाट किसी शक्ल में इस्तेमाल कीजिए, बालों के लिए बेहतरीन चीज है। अरे वाह, काले चने, अच्छा, प्रोटीन बेस्ड जो हमारी बीट, और ये घरों में अमूमन कम बनते हैं, अब तो ज्यादा बनने चाहिए। आजकल वो आप सफेद चनों की चाट ज्यादा चल पड़ी है, काले चनों की चाट जो है बच्चे इस्तेमाल कर ले, उसका शोरबा, उसकी यखनी, बल्कि उर्दू स्पीकिंग फैमिली में इसकी घुगनी टाइप बनती है जी, जो बड़ी एक मसालों की बड़ी डिलीशियस होती है। वो आप रमजान में हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं चम्मच के साथ, उसमें आप नींबू डाल के खा लें, बेहतरीन चीज है। मैं उर्दू स्पीकिंग हमारे घर में बड़ी बनती है, बहुत अच्छा लगता है, नींबू छिड़क के खा लें, और उससे कमर दर्द, असाबी कमजोरी और वीकनेस, आप ये देख लें, जो चने हैं ना, काले घोड़ों की खुराक है। हाँ। घोड़े कितना भागते हैं, उनका सांस नहीं फूलता। तो हमें वो ये चीजें हमारे सामने एग्जाम्पल हैं। हाँ। तो जब हम ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे, न्यूट्रिशन से भरपूर, तो डेफिनेटली उसके अच्छा, जो बेस्ट हकीम है ना, उसकी ये लाइन पक्की है, और मैंने देखा है मेरी जिस ऐसे बेस्ट हकीम से मुलाकात हुई, उन्होंने यही बात बोली है कि देखो, घोड़ा चने खाता है, कितनी दौड़ लगाता है, कितनी दूर भागता है, कैसा तेज़ होता है, कितनी एनर्जी। तो हम आम इंसान अगर चने खाएंगे तो हम कितने तेज़ होंगे, कितने रफ्तार होंगे, कितनी एनर्जी होगी। नो डाउट, ही सो राइट। ये नुस्खे इस्तेमाल कीजिए, अपने बालों का गिरना ख़त्म कीजिए, जड़ों से सिरों तक आपके बाल मजबूत होंगे, तो फिर पूरी दुनिया को आप मजबूती से होल्ड कर सकेंगे। ऐसे ही है? बिल्कुल। थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आवरी का, आपने बहुत अच्छे नुस्खे हमें बताएं, एंड वी गोना फॉलो दैट फॉर श्योर। ठीक है, विल सी यू नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़।